So everyone note down. Today we are starting a new chapter and that is complex numbers. Okay. Now see, before starting complex numbers, no, though I am not going to, go in a very detailed way because बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. बट एटलीस्ट तुमको शुरुआत का जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर होना चाहिए. बिकॉज अगर चैप्टर का तुमको ऑब्जेक्टिव ही ना पता हो तो फिर क्या होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर थ्रू आउट में हमेशा डाउट रहेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं. ओके, सो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ये क्लियर करने का ये हम लोग कर क्या रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद रियल नंबर्स फर्स्ट. ओके, now let us start with what do you mean by a real number. What are real numbers? देखो, सबसे पहले चीज अगर हम बोलते हैं नंबर्स ना तो बहुत लोग के दिमाग में पता है कंफ्यूजन क्या आता है अभी भी कि नंबर्स मतलब 1 2 3, मतलब आई मीन 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. इन सारे नंबर्स को ही नंबर्स बोलते हैं. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. ये सारा नेचुरल नंबर्स है. इनको यूज करते हैं हम लोग किसी चीज को काउंट करने के लिए. किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज कर सकते. एंड दैट्स व्हाई यू यूज व्हाट or 1 2 3 4 5. These are called what? Natural numbers. All counting numbers are called natural numbers. अगर हम होल नंबर का बात करें तो उसमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं. जीरो को भी क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं है, मान लो सपोज मेरा क्लास खाली है और मुझसे कोई पूछे कितने स्टूडेंट आए थे, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट किया जाता नंबर्स को तो मुझे एक जीरो को ऐड करना पड़े. दैट इज, और जीरो को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? होल नंबर्स. अब जीरो के बाद हम राइट में जितना नंबर्स ले रहे हैं काउंटिंग नंबर्स वो सब हो गया नेचुरल नंबर्स और जीरो हो गया न्यूट्रल नंबर. मतलब जीरो का कोई साइन नहीं होता. और जीरो के लेफ्ट में जितना सारा नंबर्स है उसको कैसे डिनोट करते हैं? जो नेचुरल नंबर्स है उसका नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं. समझ में आया बात? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये हो गया तुम्हारा नेचुरल नंबर्स. और मैं अगर वो सारे नंबर्स में माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके और लेफ्ट में लिख दूं जीरो के, तो वो सब क्या होता है बताओ तो? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. और इन पूरे को अगर हम इंक्लूड कर दें तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स. इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज जीरो बीच में होना चाहिए. नाउ जीरो वो इंटीजर है जिसका कोई साइन नहीं होता. जीरो के राइट में सारा नंबर जो हो गया नेचुरल नंबर्स और उसके बाद लेफ्ट में जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इन पूरे को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं. तो इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम बोलते हैं कि वन से ग्रेटर क्या होता है, तो बहुत लोग क्या बोलेगा पता है? अगर हम नेचुरल नंबर का बात ना करें तो बहुत लोग बोलेगा वन से ग्रेटर टू होता है और टू से ग्रेटर क्या होता है? थ्री होता है. बट एक्चुअली नहीं है ऐसा बात. वन और टू के बीच में भी बहुत सारा नंबर्स होता है. बहुत सारा नंबर्स होता है जिसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो याद रखो कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है. जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल वन और टू के बीच में हम बोले कि कितने सारे नंबर्स है, कितने सारे डेसिमल के फॉर्म में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दे आर व्हाट? 1.01 1.1 1.001, बहुत कुछ होता है. तो ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं पता है? इन शॉर्ट अगर हम इतने डिटेल में अगर हम जाएं तो ये जितने नंबर्स के हम बारे में बात कर रहे हैं ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं. सो व्हाट आर रियल नंबर्स? मतलब जितना भी नंबर सिस्टम में अभी तक तुम लोग पढ़ा है, ऐसे सोचो क्लास 10 तक, ये सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं. तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 3/2 क्या है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? रियल नंबर. व्हाट इज 1/3? ये भी रियल नंबर है. व्हाट इज -1/3? ये भी रियल नंबर है. बट अगर हम तुमसे पूछे कि इन तीनों में कौन सा नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है, कौन सा इंटीजर्स है? कोई भी इंटीजर्स नहीं है. सो इंटीजर्स और होल नंबर और रियल नंबर्स में क्लियर होना चाहिए कि इंटीजर्स और इंटीजर्स आर रियल नंबर्स है कि नहीं? क्या मैं बोल सकता हूं? क्योंकि मैंने क्या बोला, रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? एवरी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म a/b for b not equal to 0 है कि नहीं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म a/b for b not equal to 0 आर कॉल्ड रियल नंबर्स. एंड एनी नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये सारा नंबर्स को भी रियल नंबर्स बोलते हैं. सर तुमसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 रियल नंबर है? एब्सोल्युटली यस, डेफिनेटली ये रियल नंबर. मतलब तुम्हारे दिमाग में ना जितना नंबर तुमने अभी तक पढ़ा है, ऐसे सोचो कि वो सारा नंबर्स ही रियल नंबर्स होता है एक्सेप्ट टू, दो चीज छोड़ के. एक, अगर किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए, तो किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाए तो वो नंबर बाय जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है. किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो नंबर को क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड. जैसे तुमको अगर हम ये बोले कि डिवाइड
100 chocolates into 10 amongst 10% in equal, मतलब इक्वल आई मीन पीसेस, तो तुम क्या करोगे? 100 को 10 से डिवाइड कर दोगे और तुमको ये पता चल रहा है कि एक आदमी को 10 चॉकलेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम तुमको ये बोले कि डिवाइड 100 चॉकलेट्स इनटू 0 पार्ट्स, इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू डिवाइड 100 चॉकलेट्स इनटू 0 पार्ट्स? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, बट 0 को 0 से नहीं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नंबर क्या होता है बताओ? तो अनडिफाइंड होता है। दूसरा पॉइंट कि जब भी, इसीलिए ये रियल नंबर्स नहीं होते। और दूसरा आता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में बहुत फर्क होता है। अगर हम तुमसे ये बोले कि व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ -27, तो क्या ये भी इमेजिनरी है? नहीं, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ -27 क्या होता है? -3 होता है। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ -1? तुम अगर ध्यान से नोट करो तो -1 into -1 into -1 makes what? -1, and that's why the answer is -1. बट अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, अगर देखा जाए, फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो हम ऐसे कि तुम लोग क्लास 10 के अगर बेसिक्स को देख के अगर कर रहे हैं और तुमसे मैं पूछूं ये कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, तो तुम आंसर दे पाएगा 1 या -1, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि -1 into -1 क्या होता है? +1, एंड 1 into 1 क्या होता है? वो भी 1 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या हम कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू हम बोल सकते हैं कि इसका इतना वैल्यू होगा? नहीं, मतलब इसका आंसर रियल नहीं होता ये, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। और क्लास 10 में तुम लोग एक जगह पढ़ा होगा ये चीज को, एंड दैट वाज अ टॉपिक कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालता था, याद है, और वो नेगेटिव आता था, तो क्या लिखता था? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। याद है, इस तरह का सम होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और तुम लोग सॉल्व करता था और x का वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करके, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। उस केस में क्या करता था तुम लोग? बोलता था कि द रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज हम लोग उसी चीज को पढ़ने वाले। कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हम लोग? कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है, तो जिसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। सो व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन टुडेज क्लास। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? इन शॉर्ट तुम ये जान सकते हो कि स्क्वायर रूट, क्या ये स्क्वायर रूट है? नहीं। ये क्या है? क्या ये स्क्वायर रूट है? नहीं। इसका करेक्ट, इसके पावर पे क्या बताओ तो 1/4 है, तो ये स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट x मतलब x के पावर पे 1/2 है, ये स्क्वायर रूट है, याद रखना। तभी स्क्वायर, तो ये इमेजिनरी नंबर्स होता क्या है? किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव क्वांटिटी लिखते हैं ना हम लोग, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। पहले बहुत ही शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जहां भी लगेगा कि नहीं इसका ट्रिक को याद रखना है, याद रखो, क्योंकि अभी इतना रीजन अगर हम देने लगेंगे ना, ये चीज को जितना मैंने समझाने में टाइम लगा, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट करने में 3-4 प्लस लग जाएगा। सो उतना हम लोग नहीं करने वाले। पहले एक बार पता चल गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, जैसे रियल नंबर्स तुम लोग को पता है, और इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स। तो इस नंबर के बारे में पढ़ के, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑलराइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दिख रहा है ना? सारे रियल नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, सारे इमेजिनरी नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस को भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकते हैं। But for that, you know what is what are real numbers? But do you know what are imaginary numbers? No. So today, first of all, we need to know कि imaginary numbers होता क्या है, तभी तो पढ़ पाएंगे ना हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो एक तरह का हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अगर देखा जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर्स इन डिटेल। Now, imaginary numbers. So we find that square root of negative numbers are called imaginary numbers. For example, square root of -1, square root of -2, square root of -4, and so on. But the problem which arises is how to represent square root of -1, or how to represent square root of -2, or some, or any negative numbers.
So let us start with the representation that square root of -1, we are going to represent it with small I called iota, but we are not going to read this as iota. हम लोग iota read नहीं करेंगे, but ये I का मतलब क्या होता है? iota होता है, ठीक है ना? This I stands for iota, but इसको हम लोग read I करेंगे. तो मतलब अगर मान लो उनको आगे किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो तुमको ये बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? आई. गेटिंग माय पॉइंट? तुमसे पूछा जाए व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो इसको ही हम आई को यूज करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट लेट अस स्टडी अबाउट आई फर्स्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर. क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? तो अगर तुम अपने कॉपी में इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो बहुत लोग के दिमाग में आएगा, यहां पे देखना, बहुत लोग दिमाग में क्या आएगा कि आई स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर -1 टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आ गया? बहुत लोग को लगेगा ऐसा कि i इंटू आई होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो जैसे स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 3 को हम लोग स्क्वायर रूट 6 लिख सकते हैं. कहीं तुमको गलती, मतलब ये सही है, डेफिनेटली सही है. इसके हिसाब से बहुत लोग सोचेगा कि इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं, बट ये बिल्कुल गलत. नाउ व्हाई जस्ट लिसन हियर एवरीवन, व्हाई इट इज रॉन्ग. There is a restriction in mathematics that when you're multiplying two quantities under square root, when you're multiplying two quantities under square root, make sure that multiplication is only possible if both A and B are positive, or exactly one is negative. अगर दोनों नेगेटिव होगा तो इस तरह के का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते. तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 हो गया और रूट 1 क्या होता है? 1, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है. याद रखना, आगे से कहीं भी अगर स्क्वायर रूट ऑफ -2 आए और स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू -3 कभी भी नहीं लिख सकते. तो बोलेगा सर गलत क्या है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं? कोई गलती तो दिख ही नहीं रहा है मुझे. और पता है इसी कारण से तुम लोग क्या बोलते हैं पता है? कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज +-1. इसी गलत कंसेप्ट को समझने के कारण तुम लोग क्या बोलते हैं पता है? कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज +-1. एंड तुम लोग ये रीजन देता है कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 इंटू 1 तो 1 होता ही है, और स्क्वायर रूट के अंदर -1 इंटू -1 भी क्या होता है? 1 होता है. तो फिर क्यों गलती है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का आंसर तो होना ही चाहिए +-1, बट एक्चुअली गलत है. मैं एक बार थोड़ा टाइम लेकर के इस पार्ट में वापस से आऊंगा कि क्यों, कैसे ये गलती है. ओके, एंड व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -3? आई विल कम टू दिस पार्ट जस्ट इन अ व्हाइल. नाउ तो ये क्या होता है देखना एक बार, कि अगर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो उसको हम क्या जिसे डिनोट करेंगे बताओ तो? एक सिंबल से डिनोट करेंगे. वो क्या होता है बताओ तो? आई होता है. मतलब अब हम लोग रियल नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, रियल नंबर्स को हटा दो दिमाग से. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू अनदर नंबर सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट, कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या चीज से डिनोट करेंगे. और तुमसे पूछा जाए कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये नहीं होगा. अब तुमको मैं इसका भी वैलिड रीजन दूंगा. ये तो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन नहीं किया जाता है. मल्टीप्लीकेशन कब होता है? जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो इसको होल स्क्वायर रूट ऑफ -6 लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है. अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बट जब दोनों नेगेटिव है तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कुछ और आंसर आता है ना. तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बताओ तो एक बार? -1 होता है, 1 नहीं होता है. गलत है ये. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब? कैन यू टेल मी? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब? अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है और आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है. अब ये मत बोलना सर आई का वैल्यू तो √1 है. मैंने तो अभी बताया ना कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 का कोई रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ -1 का कोई रियल रिप्रेजेंटेशन है? अगर उसका रियल रिप्रेजेंटेशन होता तो फिर हम आज इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ते क्यों? तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? आई से डिनोट करेंगे.
तो यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया -1, और आई तो पता है कि इस चीज के लिए लिखा जाता है, तो अब हम वापस इसकी जगह पे हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही लिखेंगे। सो व्हाट इज आंसर? -i। तो तुमसे पूछा जाए कि आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? -i हो जाएगा। एंड लास्ट आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? -i होगा। क्यों होगा -i? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, और आई को तो आई रहने देंगे ना हम लोग, तो -1 into i क्या हो जाएगा? -i। नाउ व्हाट अबाउट आई टू द पावर 4? क्यों होगा 1? एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी का आंसर करेक्ट है। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। क्या आई स्क्वायर का रियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब आई स्क्वायर का आंसर रियल होता है या इमेजिनरी होता है? ये बताओ। ये देखो -1 रियल है, ठीक है। तो -1 इंटू -1 क्या होता है? ये मत बोलना सर आपने तो अभी बताया था कि दो क्वांटिटीज नेगेटिव में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज मेक श्योर दैट स्क्वायर रूट के अंदर अगर वो नेगेटिव क्वांटिटीज है तभी मल्टीप्लीकेशन नहीं किया जाता है। ऐसे तो ये रियल है तो इसको तो मल्टीप्लाई किया ही जा सकता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 4? इट इज हाउ मच? 1। अब देखो ये आई टू द पावर 4 को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आई का पावर अगर ग्रेटर देन 4 है, अगर आई का पावर कभी भी ग्रेटर देन 4 आए तो हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन को क्या करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमको क्या पता है, क्या पता है बताओ तो, कि आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है। और इसको यूज करके हम क्या करेंगे, आई टू द पावर जब भी 4 से कोई भी बड़ा वैल्यू आए तो हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुमको दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 9 लेट्स से, ठीक है। अब हम आई टू द पावर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे? तुमको पता है कि आई टू द पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ तो? आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है? नाउ आई टू द पावर 4 कितना होता है? आई टू द पावर 4 कितना होता है? 1 इंटू 1 इंटू आई कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू आई कितना होगा? आई हो जाएगा 1, ठीक है 1। और इसका आंसर आई। आई को तो और हम छोटा, आई को तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आई लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आई। सो व्हाट इज आई इंटू 1 इंटू 1? आई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 9? इट इज आई। बट इतना लंबा चौड़ा हमको सोचने का जरूरत नहीं है कि ऐसे करना है। मान लो इस तरह से अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करें ना, तब आई टू द पावर 99 में क्या करोगे? ऐसे आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 लिखते जाओगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे देखो ध्यान से। 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं तो बताओ तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो बस आई के पावर पे रिमाइंडर। अगर मैं 99 को 4 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। यस 3 बचेगा। आई क्यूब लिख दो, ठीक है। तो क्योंकि हम करेंगे क्यों, क्योंकि हमको आई टू द पावर 4 हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत बढ़िया एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक रिजल्ट आ रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे? राइट तो हम लोग क्यों नहीं इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि आई टू द पावर 4 1 होता है, और 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर का वैल्यू चेंज होगा। 1 किसी भी चीज को डिवाइड करे तो वो नंबर का वैल्यू चेंज होगा नहीं। तो क्यों नहीं हम लोग 1 को यूज करेंगे जिससे आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जब भी आई का पावर ग्रेटर देन 4 हुआ तो बहुत सिंपल तरीका, तुम ये सब चीज को छोड़ो, एकदम शॉर्टकट चीज को जानो, क्या कि पावर को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आई की पावर पे लिख दो। सो एज ए रिजल्ट अगर हम 99 को, क्योंकि 99 4 से बड़ा है, तो मैंने भी बताया ना कि जब भी आई का पावर 4 से ग्रेटर होगा, आई का पावर जब भी 4 से ग्रेटर होगा उस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करके और जो रिमाइंडर आता है वो लिख देंगे हम किस पे, आई के पावर पे लिख देंगे। तो मुझे बता सकते हो तुम लोग 99 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है? श्योर आ रहा है आई क्यूब हो गया, ठीक है आई क्यूब आंसर हो गया। क्या हम आई क्यूब को और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आई क्यूब को कहीं भी दिख रहा है फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? -i। तो ये सारी चीज को याद रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मान लो आई के पावर पे 100 आ जाए, ठीक है, और तुमको दिख रहा है कि आई टू द पावर 4 1 होता है, आई टू द पावर 4 1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, आई क्यूब क्या होता है? -i। तो हम आई क्यूब को नहीं यूज करेंगे, हम आई टू द पावर 4 को ही हर जगह यूज करेंगे। और इसीलिए क्योंकि आई टू द पावर 4 1 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में 100 है तो 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है? आई के पावर पे क्या लिख देंगे? रिमाइंडर। अब मुझे ये बताओ किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? तो व्हाट इज द वैल्यू?
समझ में आया सबको को? तो आई थिंक क्लियर हो गया। यहाँ पे दो चार चीज जो अभी बचा हुआ है, क्वेश्चन मार्क अभी भी दिमाग में है, वो हम अभी क्लियर करेंगे। लेकिन हम जो चीज मैंने अभी तक करा है मैं उसको समराइज कर दूं। यहाँ क्या करा है देखो, मैंने आई स्टार्टेड विद इमेजिनरी नंबर्स, और मैंने बताया कि देखो ये हम लोग एक सेपरेट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो उस नंबर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया क्या चीज से, रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया हम लोगों ने। क्या रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 का रियल वैल्यूज नहीं होते। रियल वैल्यू समझ रहे हो ना, थिंक रियल समझ में आता है, 2/3, 3/2, -2, 1.1, ये सबको रियल नंबर्स बोलते हैं। इसका रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक सिंबल हम लोगों ने दे दिया उसका नाम। ठीक है, इस चीज को मैंने एक सिंबल से डिनोट कर दिया आई। फिर देखा हम लोगों ने कि आई स्क्वायर होता है -1 नॉट 1, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव क्वांटिटीज अंडर स्क्वायर रूट, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ये क्या है, रॉन्ग चीज है, तो ये नहीं करना, याद रखना, इस चीज को फॉलो करना। ये तुमको गाइड कर रहा है कि ऐसा मत करना। कौन गाइड कर रहा है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला रूल मैथमेटिक्स का। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i। मतलब स्टैंडर्ड दो चार चीज तुमको ध्यान रखना है दिमाग में। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, आई क्यूब क्या होता है, -i, और आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, इस चीज को दिमाग में रख लो। और फिर बस इतना चीज जान लो कि आई का पावर अगर 4 से बड़ा होगा तो बस पावर को 4 से डिवाइड करके, और आई के पावर पे बस लिखना क्या है, क्या लिखना है, आई के पावर पे क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम 9 को 4 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 1 आता है, 99 को 4 से डिवाइड कर दे रिमाइंडर 3 आता है, 100 को 4 से डिवाइड कर दे रिमाइंडर 0 आता है। आई क्यूब कैन बी अगेन फर्दर सिंप्लीफाइड एंड इसको -i लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज छूटा हुआ है कि मैंने ये तो बता दिया कि इसको आई से डिनोट करते हैं। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, एंड व्हाट अबाउट दिस वैल्यूज, इसका क्या होगा अगर हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तो क्या वो वैसे ही रह जाएगा। नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट, जस्ट कंप्लीट दिस बोर्ड वर्क्स फर्स्ट। हरी, एंड व्हाटएवर डाउट्स यू हैव, please clear your doubts first. Now what about square root of -2, square root of -3, square root of -4, all these pieces, square root of -9, इन सारे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान देना, हम सारे केस में स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई होता है, इस चीज को ध्यान रखते हुए इन सारी चीज को हम सॉल्व करने वाले। And keeping in mind one more thing, that we cannot multiply two quantities given in square root अगर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव। तो एवरीवन लिसन हियर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ -1 into 2, -2 को, क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 into स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं? क्योंकि now just say you can go back and you can you write this line, बिकॉज ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, ये स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है। तो दो क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर एक ही नेगेटिव है। तो कर सकते हैं ना हम लोग। कैन आई गो बैक? देखो मैथ्स में सबसे बेस्ट तरीका है, अगर तुम ये चीज सीख लिया ना, खुद को चेक करने का तरीका। और वो खुद को चेक करने का तरीका क्या पता है, जो स्टेप तुम नेक्स्ट में लिखा ना, वापस से वो मैथमेटिकल लॉ फॉलो करके पीछे जाओ, रिवर्स जाओ। अगर हम पीछे जा सकते हैं मतलब करें। ओके, नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिनोटेड विद? You know that square root of 2 is not a perfect square, so you can simply write down square root 2, which is equals to √2. Clear everyone? Now what is square root of -3? I can write this as -1 into 3, square root of -1 into square root of 3, √3i. So finally tell me what is square root of -4? 2i. √4i. 4 is a perfect square, so can you simply write this as 2i? This is any problem? समझ में? अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चीज ये देखेंगे। तो अभी तो ये समझ में आ गया ना कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अदर देन -1, -2, -3, -4, ये सारी चीज को हम लोग इसी को यूज करके ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? अब देखो नेक्स्ट, अब दूसरा एक और जगह प्रॉब्लम था कि जब मैंने उस समय मना किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू -3, तो फिर इसका क्या आंसर होगा? अब तुमको आंसर भी मिल जाएगा। Now what is square root of 2? Sorry, what is square root of -2? √2i. What is I into I? What is √2 into √3? What is the value of I square? -1.
So what is answer? Minus 26. तो वो तो दोनों इंटू करके भी आएगा। इसको स्क्वायर रूट 6 है, ठीक है? Is this clear to everyone now? ठीक है, तो अब कभी भी ये बात मत बोलना कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, प्लस माइनस 2, क्योंकि सर तुमसे ये सवाल हम पूछेंगे कि क्या स्क्वायर रूट के अंदर -2 इंटू -2 क्या ये वैलिड है? ये वैलिड ही नहीं है, तो फिर ये आंसर कैसे +2 आएगा? इसका आंसर सिर्फ क्या होता है, +2, ठीक है? और अगर आगे माइनस होगा तो इसका आंसर -2, ठीक है ना? ये रूट के आगे माइनस है तो डेफिनेटली इसका तो आंसर 2 है, तो -2, और अगर प्लस है तो +2। और सॉल्व करके क्यों आता है प्लस माइनस? जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन है, अलग चीज है। If x square is 4, then how many values of x will satisfy this equation? 2 values, plus minus root 4. Plus minus क्यों? Because plus किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, और नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं। मतलब यहाँ पे तुम लोग को आइडिया ये था कि स्क्वायर रूट एक तरह का मतलब कोई जादू है कि जो स्क्वायर रूट हटते ही अपने आप वो प्लस माइनस छोड़ के चला जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ऐसा तुम लोग को लगता है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब जैसे हट गया ना स्क्वायर रूट, एक प्लस माइनस लगा देते हैं। ये इस तरह से नहीं आता। ये प्लस माइनस नॉट बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, इट इज जस्ट बिकॉज व्हेन वी सॉल्व इक्वेशन इट सैटिस्फाइज फॉर 2 वैल्यूज ऑफ x, one for +2 and the other for -2, because +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। समझ में आया सबके को? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो i का पावर ग्रेटर देन 4 हुआ, लेस देन 4 हुआ, पता ही है, ग्रेटर देन 4 हुआ उसका भी तरीका पता है, लेकिन अगर i सपोज डिनोमिनेटर में हुआ तो क्या? लेट्स सी इसका भी शॉर्टकट। तो इससे क्या होगा, सम्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1 बाई आई क्या होगा, 1 बाई आई स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई आई क्यूब क्या होगा, 1 बाई आई टू द पावर 4, एंड व्हाट अबाउट 1 बाई आई टू द पावर 10? प्लीज नोट डाउन एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। देखो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा कोई तरीका सीखेंगे कि जब भी आई डिनोमिनेटर में हो तो उसको सॉल्व करने का ऐसा एक शॉर्टकट देखेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। व्हाट इज दैट शॉर्टकट? लिसन नाउ एवरीवन, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 4? 1 होता है ना? आई टू द पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। दूसरा बात, तुम लोग को ये पता है कि अगर x के पावर पे m है और डिनोमिनेटर में x के पावर पे n है, तो फिर एक x और पावर m माइनस n के ऊपर m माइनस n लिखते हैं कि नहीं? मतलब आई मीन ऊपर मतलब x टू द पावर m माइनस n। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से नोट करना 1 बाई आई है, ठीक है ना? तुमको पता है कि यहाँ पे हम 1 बाई आई को आई टू द पावर 4 बाई आई लिख सकते हैं, ठीक है ना? व्हाट इज आई टू द पावर 4 बाई आई? अब तुम ये लाइन को हटा दो, 1 बाई आई है तो दिमाग में रखो तुम कि 1 बाई आई है ना, आई टू द पावर 4 1 होता है, तो आई टू द पावर 4 1 होता है, तो आई टू द पावर 4 बाई आई कितना हो जाएगा? आई क्यूब। नाउ सिमिलरली व्हाट इज 1 बाई आई क्यूब? I to the power 4 by I to the power 3, that is simply I. All right, क्या हो रहा है ना, कैलकुलेशन शॉर्टकट आ रहा है ना? देखो 1 की जगह I to the power 4, 1 की जगह I to the power 4, और डिनोमिनेटर में I क्यूब है, तो ये क्या होगा? I to the power 4 minus 3 1. Now what about I by 1 by I square? Now what about 1 by I to the power 4? I to the power 4 तो 1 ही होता है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो I क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस आई। व्हाट इज आई स्क्वायर? -1। अब देखो यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट तुम ये बोल सकते हो कि कहीं भी अगर 1 बाई आई है तो कोई कैलकुलेशन ऑफ मेंटल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। 1 बाई आई है आई क्यूब, दैट इज माइनस आई। 1 बाई आई क्यूब मैंने आई बोला मैंने शायद ना, 1 बाई आई बोला तो आंसर क्या होगा? आई क्यूब। 1 बाई आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर आंसर होगा, और 1 बाई आई क्यूब होगा तो आई आंसर। आई क्यूब आ जाए तो उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो। अब देखो यहाँ पे i के पावर पे 10 है, i के पावर पे 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 4 है कि नहीं पावर? तो सबसे पहले पिछला वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर हम रिमाइंडर वाला, तो यहाँ पे अगर हम 10 को 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? i स्क्वायर। व्हाट इज 1 बाई आई स्क्वायर एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? समझ में? इस तरह से इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? एक और एक सेकंड, सपोज मान लो 1 बाई आई टू द पावर सपोज 49 है, ठीक है? 1 बाई आई टू द पावर 49 है, 49 को पहले 4 से डिवाइड कर दो, कितना बचा रिमाइंडर? 1 बाई आई क्यूब कितना होता है? अच्छा, तुम लोग बोला, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सोचा भी नहीं। अच्छा
1/40 i टू द पावर 49, 49 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। 1/i कितना होता है, आई क्यूब कितना होता है, -6। हो गया, क्लियर है? तो हम लोग इस चीज को, ये सारे चीजों को यूज कर लेंगे। अगर ये सब पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड वी हैव कंप्लीटेड वन एक्सरसाइज, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। ओके, now note down. So now you all know what do you mean by imaginary numbers. Okay, Stop talking. now Yeah. so everyone note down. Now what do you mean by complex numbers? Okay, तो यहाँ पे मैंने, अगर तुम स्टार्टिंग में जो मैंने बनाया था फ्लो डायग्राम जो मैंने बताया था, उसमें क्लियरली पता चल रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब, अगर मान लो मैं बोलूं सारा रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, उसके बाद सारा इमेजिनरी नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है। ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे मान लो अगर हम तुमसे ये पूछे कि क्या 2 स्पेसिफिकली कौन सा नंबर है, तो रियल नंबर्स है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। What is square root of -4? You know now how to write. You can write this as 2i. ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट अगर हम पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, क्या ये प्योरली रियल के अंदर आ रहे हैं या प्योरली इमेजिनरी के अंदर आ रहे हैं? प्योरली इमेजिनरी के अंदर आ रहे हैं। तो अगर एक नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर वो नंबर प्योरली रियल है तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये और ये दोनों अलग अलग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बोल सकते हैं हम लोग, तो दोनों का सम या डिफरेंस भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सो व्हाट वी फाइंड कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें एक रियल टर्म होता है और एक इमेजिनरी टर्म होता है। ऑलराइट, वी फाइंड दैट उसमें क्या होगा, एक रियल टर्म होगा, एक रियल नंबर का टर्म होगा और एक इमेजिनरी नंबर का टर्म। जैसे मान लो 2 + 3 है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक मैंने नाम दे दिया, मान लो z। इसका मैंने एक नाम दे दिया, क्या है बताओ तो, z होगा, z1 होगा, z2 कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, सो व्हाट वी फाइंड कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, z = x + iy और yi। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, x + iy। प्लस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस ही होगा, इट कैन बी माइनस आल्सो इन बिटवीन। ना मान लो हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो z = -2 + 3i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। नाउ सपोज अगर हम बोलते हैं कि z1 = -5 - 7i, दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इफ यू से दैट सर आपने तो कहा यहाँ पे प्लस होना चाहिए बीच में, यहाँ पे तो आपने लिखा है प्लस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 + 3i? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -5 + -7i की बात हो ना, ध्यान देना। अब उसके बाद आगे देखना यहाँ ध्यान से, यहाँ पे z = x + iy में x कौन सा नंबर है, iy क्या है, नंबर्स। अब देखो, अब मैं बोलूंगा कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान देना, अब मैं यूज करूंगा टर्म रियल पार्ट ऑफ z। क्या मैं बोल रहा हूं, रियल नंबर्स नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, रियल पार्ट ऑफ z। बताओ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x। और अगर तुमसे पूछे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, देखो ओनली y क्या है बताओ तो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ y। मतलब जो i का कोएफिशिएंट है, i का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो तुमसे अगर इस हिसाब से पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट क्या है, तो आंसर क्या होगा, -2। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, +3। इस z1 का रियल पार्ट क्या है, यस, -5। इमेजिनरी पार्ट क्या है, समझ में आ सकते को, क्लियर हुआ अभी। अब जैसे मान लो तो अब एक बात बताओ, अगर हम तुमसे ये पूछे कि z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3, तो बताओ तो एक बार इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ तो होगा। अगर यस, एक तो यहां से बोला है किसी ने आंसर, चलो ठीक है, कोई बहुत बता सकता है, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात बताओ, तुमको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x + i × y, i टू द पावर नहीं, i × y के फॉर्म में।
तो अगर यहाँ पे सिर्फ 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 × i नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं हम लोग? तो क्या हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि चलो ठीक है उसमें रियल ही है यहाँ पे सिर्फ, लेकिन उसमें रियल है प्योर, मतलब क्या मैं और अच्छे से हम ये चीज को और हम प्रॉपर तरीके से ऐसे बोले कि ये प्योरली रियल है, क्या सही है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है? प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ, उसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है, जीरो। तो याद रखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये प्योरली रियल मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो आंसर क्या है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है। On the other hand, suppose a complex number is z3 minus 4i. If I ask you what is the real part of this complex number, because definitely I can write this as 0 minus 4i. So what is the real part of this complex number? And what is the imaginary part? I think clear हो गया आप सबको? Clear? एक बार यहाँ से -4 हो गया, -4 आई हो, -4 not i, पार्ट बोला मैंने। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो i का जो कोएफिशिएंट जो इंडिकेट कर रहा है इमेजिनरी नंबर, उसमें i का कोएफिशिएंट जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करो फटाफट, ठीक है। तो सपोज अगर मान लो मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना हो, for example we have z equal to -3 -2 -3i, और मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड आउट मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ये मॉड्यूलस का सिंबल है। ठीक है, और मॉड्यूलस निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं देखना एक बार, रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर को करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। कितना आ गया, 4 + 9 दैट इज √30। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो एवरी, देखो मैं इतना डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली क्या डिनोट करता है, बट एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, उस पॉइंट का ये ओरिजिन से डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है, जैसे मान लो z = x + iy, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने का। Next, number 2, conjugate of a complex number. Now, how to find out conjugate of a complex number? So, suppose we are given any complex number z, और मुझे उसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट को z के ऊपर ऐसे बार से डिनोट करते हैं, z बार। ठीक है, तो z कंजुगेट अगर निकालना हो तो z कंजुगेट क्या होता है, x + iy है तो y जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करके जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो यहाँ पे z है x + iy, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, x - i, इसको बोलते हैं कंजुगेट। एक बात बताओ, अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज z का इक्वल्स टू -2 + 3i का कंजुगेट, क्या होगा आंसर, -2 है कि नहीं, -2 - 3i इज द कंजुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी में अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज मॉड्यूलस, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर 9, इतना आगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट एंड मॉड्यूलस। आई थिंक ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ सबको। तो -2 - 3i हो तो जो भी होगा उससे हमको क्या मतलब है, -2 - 3i हो, माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, तो बस साइन को चेंज करते हैं ना हम लोग। अभी देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम इतना मीनिंग में जाएंगे तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस फटाफट। ठीक है, अभी हम बस बता देते हैं कि ये मॉड्यूलस निकाला ऐसे जाता है, कंजुगेट निकाला ऐसे जाता है। ठीक है, बस इतना जानो कि कंजुगेट का मतलब क्या आपने बताया कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन को चेंज करने को बोलते हैं ना, तो चेंज का मतलब क्या हुआ, वहां पे प्लस है तो माइनस, माइनस को प्लस दोगे, है कि नहीं। तो अगर मान लो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और एग्जांपल लेते हैं,
कि z इक्वल टू -5 - 4i, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? -5 ऐसे ही रहेगा, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक क्लियर है सबका? नहीं, अगर बोलेगा मॉड्यूलस निकालने तो मॉड्यूलस निकालने का ये तरीका है, कंजुगेट बोला जाएगा तो कंजुगेट निकालने का ये तरीका है। हाँ? किसी का भी, अगर मान लो तुमको ये बोला गया, ध्यान देना, अगर ये पूछा गया कि z कंजुगेट का मॉड्यूलस निकालो, तो फिर इसका रियल पार्ट है -2, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3 का स्क्वायर 9। तो मैंने अभी क्या बताया तुमको कि ये फॉर्मूला है कंजुगेट और मॉड्यूलस निकालने का, ठीक है? तो कंजुगेट में क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज कर देते हैं, और मॉड्यूलस निकालते वक्त क्या करते हैं हम लोग? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में आई आता है कभी भी? तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये बोलोगे सर कि आई कहां गायब हो जाता है? मैंने बोला कि मॉड्यूलस एक मतलब एक ही प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है, मैंने क्या बताया? क्या मैंने आई बताया कि आई को लिया जाता है? नहीं, मैंने बोला रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर कर दो, और ऐड करके स्क्वायर रूट से जो रिजल्ट आएगा वो होता है मॉड्यूलस। ऑलराइट, आई थिंक क्लियर है सबका? नाउ द थर्ड पॉइंट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई बहुत स्पेशल रूल नहीं है। जैसे मान लो तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज x + 2x + 3y + 4y, तो आंसर क्या होगा? तो वैसे ही तुमसे पूछा जाए व्हाट इज 2 + 3i + 5 + 7i, तो डेफिनेटली इन दोनों को ही तो ऐड करोगे ना तुम, और इन दोनों को ऐड करोगे लाइक टर्म्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो तरीका है वो एकदम सेम है। जैसे मान लो now suppose z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, let's say 2 + 3i, and z2 is another complex number, let's say 5 + 4i, और एक क्वेश्चन है फाइंड z1 + z2, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड z1 - z2। ना देखो, अब देखो ये चीज क्लियर होना चाहिए, ध्यान देना सबको, कि हम लोग को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके निकालना क्या है, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट क्या आना चाहिए। प्लीज मेक श्योर दैट तुम्हारा एक ही एम है, तुम स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, या स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करो, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है तुम्हारा एक ही फाइनल ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। x + i, दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव। तुमको ये समझना पड़ेगा कि ऐड करके क्या हम लोग का जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, बताओ तो? x + iy के फॉर्म में। ओके, तो मान लो z1 और z2 को ऐड करना है, सो हाउ टू ऐड? रियल को रियल से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे, सो दिस इज द आंसर। नाउ इफ यू से दैट क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और माय क्वेश्चन गोस टू यू, इससे आगे सिंप्लीफाई क्या करेंगे? बिकॉज हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एडिशन बोला है, तो एडिशन करके राइट रिजल्ट क्या फॉर्म में आना चाहिए? x + iy। क्या ये x + iy के फॉर्म में है? इससे आगे ज्यादा नहीं, यहाँ पे z1 दिया गया था, यहाँ पे z2 दिया गया था ऑलरेडी, और मुझे दोनों को ऐड करना था, ऐड करके रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, मतलब हम लोग ये बच्चे चीज दिया रह जाएगा। जैसे z1 भी दिया जा सकता है, उसको z2 से भी डिनोट किया जा सकता है, उसको z3 से भी डिनोट किया जा सकता है, उसको सिर्फ z लिख के भी डिनोट किया जा सकता है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट z1 - z2, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आना है तो क्या हो जाएगा? -3 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नाउ तो तीसरा पॉइंट भी हम लोग देखते हैं इससे, हाउ टू मल्टीप्लाई। चलो एक ही एग्जांपल से हम लोग 3-4 चीज देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, एंड डिवाइड कैसे किया जाता है। सो लेट अस सी नाउ, सपोज वी हैव 2 + 3i into 5 + 4i। ठीक है, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो वैसे ही यहाँ पे 2 को पूरा हम 5 + 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 10 + 8i, चलिए, और प्लस 3i को पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखना, प्लस 3i को पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 15i +
12i²। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i² बताओ तो एक बार। -1 होता है कि नहीं i² का वैल्यू, क्योंकि हम लोग को फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लाना है, x + iy है कि नहीं। तो यहाँ पे 8i + 15i कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i²? -2 + 28. So what is 10 - 12? It's -2 + 23. I hope you got my point, everyone. देखो ओवरऑल हम लोग तीनों केस में ऐड मतलब क्या है, रिजल्ट एडिशन के बाद क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x + i। सबट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मान लो उनको डिवाइड करना है, लेट्स से z1 by z2। So z1 is 2 + 3i and z2 is 5 + 4i। ना मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से, देखो ओवरऑल हम लोग को ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ तो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आना ना। अब मुझे एक क्वेश्चन तुम लोग उसका जवाब दो, देखना एक बार। सपोज मान लो 2 + 3i और डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, 2 + 3i और डिनोमिनेटर में क्या है, 5। तो बताओ तो एक बार हाथ देख, 2 + 3i/5 में क्या अगर हम तुमसे पूछे कि डिवाइड करने के बाद मतलब जो दिया गया है इसका अगर हम तुमसे पूछे रियल पार्ट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, 2/5 और इमेजिनरी पार्ट 3/3i में। ठीक है, तो देखो इसका आंसर फॉलो करना। तुम बताओ देखो ये आंसर कितना आसानी से बोल दिया, 2/5 रियल हो गया और 3/5 इमेजिनरी हो गया। उतना ही आसानी से तुम इसका भी आंसर बताओ। अरे अपना दिमाग भी लगाना, अपना दिमाग भी लगाओ, बताओ। 2/5 + 2 बता रहे, ठीक है 2/5। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन तुम लोग से सोच के बताना, कि जैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर दिया 2/5 + 3/5i, क्या मैं इस पे डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर सकता हूं और मैं बोल सकता हूं कि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्योरली रियल था, तो हम आंसर बहुत इजीली दे सकते थे कि 2/5 इज द रियल पार्ट ऑफ z, आई मीन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड 3/5 इज द इमेजिनरी पार्ट। बट यहाँ पे हम लोग ये आंसर नहीं दे पाएंगे, व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म व्हाट, x + iy। तो यहाँ पे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, प्योरली रियल का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ तो, क्या होता है प्योरली रियल मतलब उसमें आई दिखना नहीं चाहिए, है कि नहीं, मतलब पूरा इमेजिनरी पार्ट 0 into होना चाहिए आई। और व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरली इमेजिनरी, उसमें रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, सबको ध्यान से नोट करना, उसको मुझे रैशनलाइज करना होगा। क्या चीज से? उसका कंजुगेट से रैशनलाइज करना होगा। किससे रैशनलाइज करना होगा? उसका कंजुगेट से। तो यहाँ पे 5 - 4i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कंजुगेट का मतलब पता है ना, कंजुगेट का मतलब मैंने बताया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो और उससे जो रिजल्ट है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 2 into और +3i को पूरा से, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a + b into a - b क्या होता है, what is a + b multiplied by a - b, it is a² - b²। सही है, ये सही है, होल ब्रैकेट यहाँ पे 4i का होल स्क्वायर होगा। जो मैंने लिखा था उसका मतलब क्या था पता है, सिर्फ i का स्क्वायर, बट मुझे यहाँ पे 4i का होल स्क्वायर लिखना है, समझ में? न्यूमरेटर में आ गया 10 + 7i है ना, -8i + 15i कितना होता है, 7i। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i²? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i² -1, तो ये +12 हो जाएगा। क्लियर है ना, -12 into -1 +12 16i², ये हो गया न्यूमरेटर में 22 और डिनोमिनेटर में +25 + 16। व्हाट इज 25 + 16? 41। और अब मैं बोल सकता हूं कि ये हो गया रियल पार्ट और 7/41 हो गया इमेजिनरी पार्ट।
समझ में? तो डिवीजन मतलब जो फॉर्म में दिया गया था उस फॉर्म में हम ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्रेस इन विच फॉर्म? प्योरली रियल. अब हम स्प्लिट कर सकते हैं. तो कॉन्जुगेट करने का इसमें फायदा क्या? वैसे अगर नॉर्मली भी रैशनलाइज करेगा तो 5 - 4 ही होगा. नाउ सी everyone note down now. Now let us see multiplicative inverse and additive inverse. देखो ध्यान देना. So let's say we have a complex number z which is 2 plus 3i. ठीक है, और मान लो इसका हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना. ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो z का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by z. 1 by z को हम लोग z to the power -1 भी लिख सकते हैं. तो एग्जाम में ऐसे भी बोला जा सकता है फाइंड z to the power -1 या 1 by z, या फिर लिखा जा सकता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एक ही बात है. एंड इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. बट याद होगा मैंने भी बताया था कि विच एवर ऑपरेशन वी आर आस्क्ड टू परफॉर्म, लाइक वेदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, whatever, our final objective is to express the given complex number in what? Standard form. And what is the standard representation? X plus I. तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो क्या जिसे रैशनलाइज कर दिए हम लोग? a plus b into a minus b is a square minus b square. All right. Now what is the value of 3 का square 9 into I square, and what is the value of I square? -1, तो ये हो जाएगा +9. So we have 2 minus 3i by 13, that is 2 by 13 minus 3 by 13. तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, ऐसा भी बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, जैसे कि z हो गया 2 by 5 minus 4i, और तुमको बोला था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने. पता है बहुत लोग आंसर निकालने के बाद भी खुद भी कंफ्यूज, मतलब ये कंफ्यूज स्टेट में रहता है खुद से कि क्या ये आंसर राइट है या रॉन्ग. यू नो व्हाई? बिकॉज इसमें कुछ करना ही नहीं है. इसका रेसिप्रोकल से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पे 5 by 2 minus 4 by 2 है. तो मतलब ओवरऑल जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. अगर नहीं है तो उसमें सिंप्लीफिकेशन करो, जैसे कि रैशनलाइज करना पड़ सकता है, ऐड करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है. ठीक है, और ये सब करके हमारा जो रिजल्ट है वो x plus iy के फॉर्म में आना चाहिए. और जो z के ऊपर -1 आया ना, ये तो हमारा ये ऑपरेशन जो शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसका इनवर्स निकाला और वो इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो तो रहा राइट साइड में ऑपरेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट उसके बाद है एडिटिव इनवर्स. सो वी हैव z इक्वल टू -2 plus 3i, और इसका अगर हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसका हम लोग को एडिटिव इनवर्स निकालना है. सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ z? देखो z का एडिटिव इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं? -z से. कैसे? उस कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करने वाले? माइनस साइन. तो इसमें अगर हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 - 3i. It will be 2 minus 3. Alright everyone, एक और कंसेप्ट बचा है और उसके ऊपर हम लोग सम स्टार्ट करके और बुक से स्टार्ट करेंगे समझिए. ओके, देखो इसको कॉपी करेंगे. Everyone note down law of equality of two complex numbers. Now what is this law of equality? Note down everyone. Suppose you have z1 equal to x1 plus I y1 and z2 is x2 plus I y2. All right, और मान लो बोला जा रहा है
कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है. So can you tell me under what conditions these two complex numbers will be equal? It's very simple. दो complex numbers equal होने के लिए left वाले का real part और right वाले का real part equal होना चाहिए और left का imaginary part मतलब y1 से not I and the right side का imaginary part है वो equal होना चाहिए. ठीक है. Based on this concept you may get questions like this. Listen here. Suppose we have 2x plus 3x minus yi is equal to 6 plus 4i. और मान लो बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान देना. क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार नोट करना. बीच में क्या साइन है बताओ तो? इक्वल टू साइन. और वैल्यूज क्या निकालने हैं? x और y का वैल्यूज निकालना. ठीक है. और कंडीशन क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है. नाउ प्लीज नोट डाउन वन थिंग दैट when you are comparing left and right, left with right side, I mean मतलब left का real part को right के real part से, तो याद रखना कि दोनों sides क्या होना चाहिए बताओ तो standard form में होना चाहिए. दोनों साइड क्या होना चाहिए? बिफोर कंपैरिजन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. मतलब मुझे वहां क्लियरली दिखना चाहिए कि रियल अलग है और आई के साथ वो जो पार्ट है वो अलग है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो टेल मी वन थिंग कि लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है बताओ? है 2x. एवरीवन, लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है? क्लियर? राइट साइड का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट? तो मैं क्या लिखूंगा? बाय कंपेयरिंग. बाय कंपेयरिंग मतलब दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. कंपेयर किसको किससे कर रहे हैं? रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से. यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू क्या आ गया और x का वैल्यू को यहां पुट कर देंगे हम लोग, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? Is this clear? This is the way how we can find out. By using law of equality, we can find out the values of x and y. The last concept which is left is मतलब हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला जा रहा है x और y का वैल्यू क्या होगा फॉर विच ये इसके बराबर हो. तो बराबर होने के लिए x का ऐसा वैल्यू होना चाहिए इसको यहाँ लगाने से इसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए और इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए. इसलिए मैंने इक्वलाइज कर दिया और इसको इससे इक्वलाइज कर दिया और दोनों को सॉल्व कर दिया. ठीक है. ठीक है. तो कॉपी करना एक बार सबको. So everyone note down the first question, okay? So we are given z equal to minus half minus root 3 by 2 into I का whole square. Now let me tell you one thing. अगर मान लो, पहले बात सुन लो, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, क्लियर, और उधर दिख रहे तुम लोग को बहुत सारा एक्सप्रेशंस जो कि एडिशन में भी है, सब्ट्रैक्शन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है, कुछ चीज होल स्क्वायर के फॉर्म में, कुछ होल क्यूब में. मतलब तुम्हारा ओवरऑल पता ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरा को सिंप्लीफाई करके ओके और जो रिजल्ट है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना. तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पावर में क्या दिख रहा है? तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है ना कि यहाँ पे हमको होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए. ऑलराइट, बट देखो अगर ध्यान से यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है. सो नोट डाउन एवरीवन. एक बात बताओ, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर है तो ये माइनस कॉमन लेके बाहर नहीं रख सकते, ये गलत चीज है. बट क्या मैं इसको माइनस कॉमन लेने के बाद क्या मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब एक बात बताओ, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को अगर मैं इवन बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा. और मेरे को सिर्फ ये फोकस करना होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है ना, नेगेटिव पार्ट हट जाएगा और मुझे सिर्फ फोकस किस पे करना होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे फोकस करना होगा. तो I'm just कि सब में क्या चाहिए, पहले हम ये चीज को समझाए, समझ में आ सकते हो कि माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज सेम एज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हाफ प्लस रूट 3
बाई 2i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। नाउ दैट इज अप टू यू कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कैलकुलेशन को कैसे प्रोसीड करोगे। क्या एलसीएम लेके 2 को का स्क्वायर को बाहर रखे करना चाहते हो, या फिर इसको x और इसको y लेके और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो माइनस भाई क्यों नहीं पेमेंट करेगा? ये रही है, ये रहा देखो। अच्छा ये समझ में आया तुमको? देखो माइनस कॉमन ले लिए, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और बचा क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने बताया ये, और तुम यहाँ पे बस लिख देना कि इसके, क्योंकि ये ऐसा होता है तो तुमने डायरेक्ट लिख दिया इस चीज को, कोई समझाने का जरूरत। ओके अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर क्लियर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, रूट 3 का होल स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर। और i स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही तो है ना कि इसको सिंप्लीफाई करके और x प्लस आई वाई, आई स्क्वायर आई क्यूब ये सब में नहीं। हाँ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 कैंसिल हो गया, बचा रूट 3/2 i। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, पूरा ओवरऑल एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों पता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ एक टर्म है आई वाला और ये दोनों टर्म क्या है बिना आई वाला, तो इसको क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं अलग से। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया -1/2 प्लस रूट 3/2। समझ में आया ना, क्लियर हुआ सबको को? अब ये चाहता हूं कि 4 का नंबर 3 सबको ही, 4 का जो नंबर 3 है उसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है, तो सबको बस मल्टीप्लाई कर दो। कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम करना चाहते हैं दैट इज अप टू यू, क्योंकि उसमें भी अगर हम बताने लगेंगे तो एग्जाम में तुम अच्छा नहीं कर पाएगा। इससे बेटर है कि तुम अपने अपने तरीके से पहले अप्रोच करो सब। अगर मैं बता दूं कि नहीं यही मेथड है ऐसे ही करना, तो पहले तुम खुद का अपना दिमाग लगाओ। ओके 4 का 3 स्टार्ट करो। नाउ 5 का 1 नोट डाउन, 5 का 1 देखना एक बार। देखो 5 का 1 में पहले तुमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, 5 का 1 को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्या देखना एक बार, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, हम लोग को x और y का वैल्यूज निकालना है फॉर विच ईच स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाट डू मीन बाय ईच स्टेटमेंट इज ट्रू, जो बीच में जो इक्वल टू दिख रहा है ना, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इन शॉर्ट मतलब अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है तो फिर x और y के किस वैल्यूज से ये बराबर होगा, इक्वल होगा। So let's start with number 1. We have x plus y divided by I plus x minus y plus 4 equal to 0. ठीक है, अब ध्यान से नोट करना है। देखो ये सम को सॉल्व करने का हमारे पास दो, जो तुम्हारे दिमाग में जो दो अप्रोच आ रहे हैं, हम दोनों मेथड्स को एक बार डिस्कस करते हैं सो दैट इट इज क्लियर। देखो पहला तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है बात कि क्यों ना हम लोग एलसीएम ले लें, है कि नहीं? तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों ना पहले इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करें। और डिनोमिनेटर में आई रह जाए। ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीवन? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, आई इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है, इक्वल्स टू। लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो बताओ रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है। राइट साइड में x माइनस वाई प्लस 4। नाउ राइट साइड में बात बताओ क्या कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, 0 + 0 है तो लिख ही सकते हैं लोग। क्या 0 को 0 + 0 नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। अब मुझे x और y का वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो ये लाइन जरूर लिखना, बाय कंपेयरिंग। सो रियल को रियल से इक्वलाइज कर दो
एक इक्वेशन, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वलाइज कर देते हैं, ये दूसरा वाला इक्वेशन आ गया. नाउ सॉल्व बोथ द इक्वेशंस simultaneously and you'll get the values of x and y. It is very clear that if I add, x will be -2 and the value of y will be +2. So it's -4 होगा ना, minus कैसे? I divide by 2. नहीं 2x आएगा ना, 2x equals to -4, x plus x 2x हो जाएगा. सर ठीक है. अब दूसरा एक मिनट पहले ये कंप्लीट कर. और दूसरा वेज क्या रहा है दिमाग में, अगर बहुत लोग देखा होगा बढ़िया से, तो याद होगा कि 1/i को हम लोग i क्यूब लिख सकते हैं, याद है? डू यू रिमेम्बर दिस पार्ट कि 1/i होगा तो उसको हम लोग i क्यूब कैसे लिख सकते हैं? I to the power 4/i, that is i cube. And what is the value of i cube? -i. तो एक बात बताओ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में i है, तो न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे? i क्यूब, और उसको क्या लिख देंगे? -i. तो क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ -x plus y into -i? ऑलराइट. अब देखो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट हो गया x minus y plus 4, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और राइट साइड में हम लिख सकते हैं 0 + 0. ठीक है. अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं, x minus y plus 4 किसके बराबर होगा? तो यहां से x minus y हो गया -4, एंड माइनस ऑफ x plus y is 0, that is x plus y equal to 0 is equation number 2. Solve both these equations simultaneously and get the values of x. So that is completely up to you which way you are thinking, whether you want to take LCM and proceed, or whether you want to apply that shortcuts which I have explained you to simplify if you got any I in the denominator, just I, not 5 plus I, something like that. And you can use that also and simplify and get the answer. 1/i, इसको i क्यूब लिख सकते हैं हम लोग. i क्यूब का मतलब कितना हो गया? माइनस. तो 1/i मतलब i क्यूब कितना हो गया? ठीक है. अब तुम लोग ट्राई करेगा नंबर 5 का 4 नंबर. So note down everyone. 5 का क्वेश्चन नंबर 4. So यहाँ पे हम लोग को 3 - 4i दिया हुआ है into x plus yi, और राइट साइड में 1 + 0i है. क्या मान लो 1 ऐसे. ठीक है. ठीक है. इज दिस क्लियर? नाउ जस्ट नोट डाउन. देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस सम. देखो बहुत लोग जो दिया है उसी के फॉर्म में रख के एंड मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं बहुत लोग. ये भी एक मेथड है. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? -1. तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. इन दोनों में से हम i कॉमन लेके इसको 3y - 4x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको पता है कि i स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये रियल हो जाएगा. So we have 3x plus 4y is the imaginary part on the left hand, sorry, real part on the left hand side, and 3y - 4x, which is imaginary part on the right hand, I mean sorry, on the left hand side. But on the right hand side we can write this as 1 + 0i. Now let's compare. So we find that 3x plus 4y is equals to 1 -4x and -4x plus 3y equals to 0, mark it as 2. Now we'll solve both the equations simultaneously and obtain the values of x and y. So for this I am multiplying 4 here and here 3. 4 3s are 12. Let's add both the equations now. 25y equals to 4. तो ये हो जाएगा 25y equals to 4, that is y equals to how much? 4/25. What is the value of x you are getting? 3/4. 25. समझ में सबको को? ठीक है. x y निकाल के किसी एक में पुट कर दो, x निकल जाएगा. मैंने वो दिखाया नहीं. दूसरा मेथड ये है, क्योंकि मुझे यहाँ पे x और y का वैल्यूज निकालना है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, देखो x plus yi को लेफ्ट में रहने दो.
तो जो राइट साइड में जो 1 के डिनोमिनेटर में जो आ जाएगा, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यूज मिल जाएगा, है कि नहीं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से ही a minus b into a plus b is a square minus b square कितना आ गया डिनोमिनेटर में? 25। 3/25 हो गया रियल पार्ट। Is this clear everyone? Yes, sir. 9 का 7 ही करेगा। 7 ही करना। Now 8 का नंबर 7। Everyone note down here। 8 का 7 जिसका डाउट है, क्या देखना एक बार, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट डाउन। यहाँ पे हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और इसका हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। ऑलराइट, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल। ऐसे लिखो, यस। अब मुझे इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बताओ तो एक बार। रेसिप्रोकल निकालना है ना, तो रेसिप्रोकल कर लेने के बाद क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स रैशनलाइज। ओके, और डिनोमिनेटर में आ गया 9 माइनस 16 आई स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? तो ये जाएगा 25 शायद, है ना? 9 प्लस 16। इसको स्प्लिट कर दो। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये आया होगा आंसर। क्या? अब ये वाला देखना एक बार, सेकंड वाला। एवरीवन पे अटेंशन हियर। 9 का 7 में देखो, पावर को पहले छोड़ दो, वैसे ही पावर जैसे वैसे रहने दो, और जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, क्लियर? 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई कितना होता है? सर वो लाइट वाला पार्ट में आ रहा है, सर थोड़ा वो दूसरा जगह लिखेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? मैंने रैशनलाइज कर दिया, ये सब तो समझ में आ ही गया होगा सबको। न्यूमरेटर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। नाउ टेल मी व्हाट इज आई स्क्वायर? -1। 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। क्या भाई, इस लिख दो डायरेक्ट आई? आई टू द पावर 4n प्लस 1। अब बताओ मुझे इसके बाद क्या करना है? सर वो अलग अलग करने का। अच्छा, याद है वाला टॉपिक? अगर i का पावर ग्रेटर देन 4 हो तो सेम वही चीज है, या इसको ऐसे i टू द पावर 4n इंटू i टू द पावर 1। अगर दिख ही रहा मुझे यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आएगा। याद है वो तरीका जो मैंने बताया था कि i का पावर अगर ग्रेटर देन 4 हो तो 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर को लिख दो।
दिख ही रहा है कि रिमाइंडर 1 आएगा, या जो भी है इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। कैन आई राइट दिस एज i to the power 4 का होल टू द पावर n? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i to the power 4? 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है? 1 into i कितना हो जाएगा? 1 into i, ओके। अच्छा चलो वो भी मैं छोड़ देते हैं, वहां पे लिखा हुआ एक्चुअली n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो दिमाग लगाओ, i के पावर पे जो भी होगा 4 into कुछ भी प्लस 1 तो ग्रेटर देन 4 अगर उससे 5n होता तब हम क्या एक्चुअली वो होता तब वैसे नहीं होता। देखो आंसर का ऑब्जेक्टिव ही, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है कुछ ना कुछ आंसर सिंपल फॉर्म में, ओके।